सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से आप मेरा चैनल देख रहे हो, शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि ये मेरा न्यू चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि ऐसी मेरी वीडियो आती रहेगी। आज हम बात करेंगे मौलाना मदनी और महमूद मदनी, और बहुत से ऐसे नाम है जिनके नेक नाम है, आप खुद ही देख लेना। और मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ेगा, वो भी कोर्ट में। तो आओ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आपको खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही छोड़ना। तो आओ चलो देखते हैं। मुल्ला का इस्लाम कुछ और है और अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिटिशनर हूँ और मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, खुद लड़ेंगे आप? प्रेजेंट होंगे कोर्ट में? हाँ, खुद लड़ेंगे और बहस भी मैं ही करूंगा। पूरे सनातनियों को ये मालूम होना चाहिए, जो एक्स मुस्लिमों ने छिपाया है, कि हुसैन अलैहिस्सलाम का आज से 1345 साल पहले किया था, शहीद किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने। तमाम मौलानाओं को, जैसे आपने अभी तक 30 करोड़ मुसलमानों को ये तो बता दिया कि बंदे मातरम बोलने से, जय श्री राम बोलने से ईमान खतरे में आ जाता है। यहाँ पे तो आप शरिया फॉलो किए हैं। इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा तो उस दिन शरिया से ही, खासकर जुमा का दिन आप देखिएगा, जो मौलवी लोग भड़काऊन भाषण देके आवाम को जो है इंतशार फैलाते हैं, मैं उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैक का जो है सिस्टम जो है सिर्फ अजान तक रहना चाहिए। सबसे पहले तो हमने यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू सेक्रेटरी पार्टी बनाया भारत सरकार को, दूसरा है जमायत उलमा ए हिंद, और तीसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बस मेरी तमाम सनातनियों से अनुरोध है कि मेरा साथ दें, और इस देश के लिए हम दोनों ने कफन बांधा है। इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी हक बात कहने के लिए हमने 15 साल का स्ट्रगल किया। तो वही इस्लाम जो वंदे मातरम की भी इजाजत देता है, देश में इंसाफ कायम करने के लिए बार बार मकसद बताता है। दोस्तों, धर्म के नाम पर जिस तरह से इस देश को बांटा गया, इस देश की परिणति हुई, इस देश को 3 हिस्सों में बंटना पड़ा। लेकिन अब भी कई लोग धर्म की राजनीति से बाज नहीं आ रहे। कोई कह रहा वंदे मातरम बोलना गुनाह है, भारत माता की जय बोलना गुनाह है। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, और खड़े नहीं, लड़ रहे हैं। और अब उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं कि जो मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, भारत माता की जय बोलने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस तरह की राजनीति चल रही है उसको हम नहीं शुरू होने देंगे। उनके वकील विशाल चंदेला जी भी है, यानी PIL आपने दाखिल कर दिया है। क्या है आपके कंटेंट आपके PIL का? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने आर्टिकल 32 के अंदर जो राइट दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको अवेल किया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपने PIL के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी धर्म संविधान से बड़ा है? क्या सबसे पहले राष्ट्र आना चाहिए या धर्म आना चाहिए? ये पूछा गया है जी, इस PIL के माध्यम से यही पूछा गया है, और इनका साफ साफ इसमें कहना है कि जो भी धर्म है, कुरान को और इस्लाम को गलत तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और कुरान कहीं से भी यह नहीं कहता कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। वंदे मातरम का साफ साफ शाब्दिक अर्थ है कि आप अपने राष्ट्र से, अपनी देश से, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, और इसी मिट्टी में दफन होने के लिए कुरान में कहा गया है। तो कुरान साफ और पाक है, इसको गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और इसी के इंटरप्रिटेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि क्या कोई मुसलमान अगर वंदे मातरम बोलना चाहे या अपने देश से प्यार दिखाना चाहे, भारत जिंदाबाद बोलना चाहे, तो उसके खिलाफ कोई पर्टिकुलर धर्म या कोई पर्टिकुलर बोर्ड फतवा जारी कर सकता है या नहीं कर सकता है, और क्यों करेगा अगर किसी को अपने धर्म से प्यार है तो। मदनी और जो भी इनके सपोर्टर हैं, जिन्होंने कुरान का और इस्लाम का ठेका ले लिया है, उन ठेकेदारों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि देखिए, आपका जो इस्लाम है ना, मतलब मुल्ला का इस्लाम कुछ और है और अल्लाह का इस्लाम कुछ और है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिटिशनर हूँ और मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, खुद लड़ेंगे आप? प्रेजेंट होंगे कोर्ट में? हाँ, खुद लड़ेंगे और बहस भी मैं ही करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूँ कि आप भी वकील के जरिए ना आइए, आप भी मेरे साथ आइए, और मैं कुरान से साबित करूंगा। क्योंकि मैं क्या बार बार बात कर रहा हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, जैसे कई सनातनी भाइयों को लग रहा है कि मैं मतलब ये भी स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी आप मतलब मुसलमान हैं और मदनी खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? मदनी नहीं, इसके सपोर्टर या जो भी इनके सोच के हैं, सबके खिलाफ।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों पक्का सनातनी मुस्लिम हैं और हुसैनी मुस्लिम हैं। हुसैनी इसलिए वर्ड जोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि पूरे सनातनियों को ये मालूम होना चाहिए जो एक्स मुस्लिमों ने छिपाया है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का आज से 1345 साल पहले कत्ल किया था, शहीद किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने। ये बात एक्स मुस्लिम और नहीं बताते हैं। तो आज जो इस्लाम का जो दुश्मन है वो कौन है? मुसलमान ही है। कैसे नबी के नवासे को कत्ल कर दिया था? तो यही सब चीजें मैं उनसे बहस करूंगा और इसमें ये डाला हूं। नहीं, वो चीजें ठीक है इतिहास के, लेकिन वर्तमान में जो आपकी आपत्ति है ना, वो आपत्ति कौन कौन सी है? आपत्ति यही है कि सिर्फ ये जो नाम के खबरें फैलाते हैं कि मतलब वंदे मातरम बोलना हराम है, जय श्री राम बोलना हराम है, इससे मतलब ईमान का नुकसान हो जाता है। वो सब मुझे हिकमत 3 साल पहले मिली थी। मैं यही 300 जितने भी बड़े बड़े आलिम इकराम हैं यहाँ पे, सबके पास गया, भीख मांगा और 3 साल का सफर किया हूं मैं। सफर मतलब मुसाफिर बन के रहा हूं। यहाँ से अफगानिस्तान तक गया, वहां जेल में भी रहा, सबको हाथ जोड़े कि ये सब मेरे पास हिकमतें हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ठुकराते चला गया। तो अब मुझे यहाँ 300 बड़े इस्लाम के आलिमों के पास गए कि मेरे पास हिकमत मतलब क्या, जो आम लोग हिकमतें मतलब तत्व ज्ञान। अच्छा कि कुरान ये सब इजाजत देता है। अच्छा। लेकिन इन मौलवियों को तो वो सब नहीं मिल सकता क्योंकि ये क्या है, इज्जत और सिर्फ दौलत के पीछे लगे हुए हैं। तो ये लोग जो है ना, इस देश का नाम खराब तो किए ही हैं। जितनी पूरी वर्ल्ड में ये क्या समझा गया है कि यहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब हम बताएंगे, हम लोग सब मिलके, वकील साहब भी इसमें, ये सच्चे सनातनी हैं। अभी तक मैं कई वकीलों के पास गया हूँ, लेकिन सेक्युलर वकील मुझसे कितना चार्ज मांगे कि 1 लाख रुपया लगेगा, इतना लगेगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। बोला नहीं, देश पहले है और अमन ज्यादा जरूरी है। और ये खुद मान रहे हैं कि एक्स मुस्लिम भी इस तरह का फाइल पिटीशन नहीं किए। इन्होंने कई के नाम बोले, ये बाद में बताएंगे कि एक्स मुस्लिमों को इन्होंने कहा था कि ये सब पिटीशन फाइल करो, लेकिन सब भाग गए। अब आप सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो निर्णय दे कि इस देश में शरिया के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? मैं यही बताना चाह रहा हूँ तमाम मौलानाओं को। जैसे आपने अभी तक 30 करोड़ मुसलमानों को ये तो बता दिया कि वंदे मातरम बोलने से, जय श्री राम बोलने से ईमान खतरे में आ जाता है। यहाँ पे तो आप शरिया फॉलो किए हैं। इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा तो उस दिन शरिया से ही जो चोर हैं वक्फ बोर्ड के और जो भी गलत काम किए हैं, शरिया से सजा दिलाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा जो कुरान की आयत है, फतूमिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़, मतलब मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा थू थू, ये नहीं चलेगा। अगर शरिया को मानते हैं तो पूरा मानिए, नहीं तो अपना हाथ कटवाने के लिए रेडी हो जाइए। आप भी इनके साथ हैं? जी हाँ। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी भी यही मांग है कि देश में जो है सनातन मुसलमान, हुसैनी मुसलमान होने के नाते हम तमाम सनातनी हिंदू भाई को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देश के अंदर जो लोग देश का आपसी जो है संवाद को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। सो गाइज, मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हालांकि ये मैं आपको आधी क्लिप दिखा रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको फुल वीडियो देखना है या नहीं। मैं इसका दूसरा पार्ट आपको जरूर लेके आऊंगी और जरूर बनाऊंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आ ही गए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आपके पास में धमाके के साथ में आती रहेगी। और हाँ, अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखना। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया।